नमस्कार भाइयों बहनों। लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन ने आचार्य जी से पूछा कि बच्चे आजकल लिव इन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, प्री वेडिंग सूट की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ने वाला है और अध्यात्म किस दिशा में बढ़ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप क्यों आया और वर्तमान समय में इसका क्या अस्तित्व है, इसका कारण क्या है, तीनों बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। क्यों आया समाज में? अस्तित्व तो ये है, इस समय के बड़े बड़े शहरों में ही पढ़े लिखे जो नव युवा पीढ़ी हैं और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं गाँव तक भी जा रहा है और जितने भी बदलाव संस्कृति में समाज में आते हैं वो शहर से गांव की तरफ बढ़ते हैं। उसी प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप भी शहर से गांव की तरफ बढ़ रहा है। शहरों में फ्लैट्स में चलता है, बच्चे हॉस्टल्स में एक साथ रहते हैं और गांव में कोठरियों में चलता है। कहीं ना कहीं मनुष्य प्रारंभ से ही सेक्स की फ्रीडम की डिमांड करता आ रहा है और समाज कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रतिबंधित करता है। उस समाज में आप भी हैं, हम भी हैं, सब भी हैं। जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो भी है। सभी समाज की एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। तो क्यों आया समाज में हमारे लिव इन रिलेशनशिप? आने का कारण तो ये है कि पाश्चात्य सभ्यता को हमने कॉपी किया है कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा कारण ये है शिक्षा। शिक्षा आपको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनाती है, सोचने समझने की क्षमता देती है। और क्यों आजकल की नवयुवा पीढ़ी लिव इन रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। पहले माता पिता 18 साल, उससे पहले 15 साल, 12 साल, उससे पहले 9-10 साल पर ही बच्चों की शादी कर दिया करते थे। विवाह में जकड़ जाने के बाद ना तो महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता थी, ना ही पुरुषों को। पुरुषों को कैसे नहीं स्वतंत्रता थी? जैसे ही देखा बीवी है, बच्चे हैं, तुरंत जो गृहस्थी की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर देते थे। महिलाओं का क्या था? सास, बहू, ननंद और एक पूरा ताना बाना चारों तरफ घर परिवार का बुना होता था, उसी में पूर्णतः बिजी हो जाते थे। अब जब से बच्चे शिक्षा की तरफ बढ़े, ग्रेजुएट हुए, पीएचडी हुए और आगे शिक्षा की तरफ बढ़ते गए, उनको अभी वैवाहिक जीवन से थोड़ा समय चाहिए था। यानी उनको ऐसा लगता था और अधिक समय हमको मिले शिक्षा के लिए। अधिक समय मिलेगा तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सेक्स की रिक्वायरमेंट, वो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए क्या, जब तक आप एक शारीरिक, जो कहते हैं आचार्य जी कहते हैं हार्मोन्स के बंदी हो जाना, हार्मोन्स के दास हो जाना, तो जब तक ये आपके केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होती हैं, तो केमिकल रिएक्शंस के बंदी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फिजिकल रिक्वायरमेंट जो डिमांड है, सेक्सुअल डिमांड, उसकी पूर्ति करनी होगी, नहीं तो आपको मानसिक शांति नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में बेहतर विकल्प क्या था कि भाई वैश्यालय या सेक्स रैकेट की तरफ बढ़ने से बेहतर है कि एजुकेटेड लड़के लड़कियाँ अपना लिव इन रिलेशनशिप में रहना उन्होंने ज़्यादा उचित और बेहतर समझा। आप स्वतंत्र भी हैं, विवाह करें चाहे ना करें। तो क्या मैंने कहा, शिक्षा आपको स्वतंत्रता देती है। आचार्य जी का कहना है कि अध्यात्म, मनुष्य अध्यात्म से भाग रहा है या अध्यात्म से दूर है और अध्यात्म की खोज उसकी अंतरात्मा कर रही है, जिसके कारण वो लिव इन की तरफ बढ़ रहा है। यानी मानसिक शांति कैसे मिले, तो उसके लिए उनको लग रहा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसकी तरफ व्यक्ति बढ़ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अध्यात्म की रही बात, उन्होंने कहा कि आचार्य जी ने कि हमारे जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, अध्यात्म से दूर हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अध्यात्म की परिभाषा ही क्या है। अच्छा, उनका कहना है कि
अध्यात्म को आप जान नहीं पाए। बहुत प्रैक्टिकल विचारों की आवश्यकता है हमको। हाँ, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी हमको, यदि आप अपने प्रैक्टिकल विचारों को आप संभाल नहीं पाते हैं, संतुलित नहीं कर पाते हैं, तो आध्यात्मिक होना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यदि प्रैक्टिकल हो, यानी आपकी अपनी सोच है, विचारधारा है, तर्क बुद्धि है, तर्क शक्ति है आपके पास, तो आप हर चीज़ पर सवाल करोगे, या सवाल स्वयं से पूछोगे, स्वयं खोजने की कोशिश करोगे। और जब आप सवाल स्वयं खोजने की कोशिश करोगे तो आपको उत्तर भी कई बार ऐसे मिलेंगे जो आपके मनगढ़ंत होंगे, उन्हें आपको संभालने की भी आवश्यकता होगी। उन उत्तेजना जो आपके अंदर तर्क शक्ति के पश्चात उत्पन्न होगी, उसको शांत रखने, उसके पश्चात अपने मानसिक स्थिति को संभालने की भी ज़रूरत होगी। यदि आप उसको नहीं संभाल पाते हैं तो आप तनावयुक्त भी हो जाएंगे। आध्यात्म कई मामलों में प्रैक्टिकल सोच से इस मामले में बेहतर है कि आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन क्यों नहीं लेनी? सब ऊपर वाला है। जो अच्छा है तो ऊपर वाला, बुरा है तो ऊपर वाला, खराब हो रहा है तो ऊपर वाला, अच्छा हो रहा है तो ऊपर वाला, सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो आपको तो कोई टेंशन है ही नहीं फिर। तो अध्यात्म इसलिए बेहतर है क्योंकि व्यक्ति हर कर्म करने के पश्चात भी शांत रहता है। अच्छा करने के बाद भी, बुरा करने के बाद भी उसको शांति रहती है कि ऊपर वाला है। तर्क शक्ति में क्या है कि आप वही करोगे जो प्रैक्टिकली, सामाजिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से सही होगा। और जिस चीज़ की आपने शिक्षा ग्रहण की है, समाज में व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके हिसाब से जो सही होगा आप वही करोगे। तो तर्क शक्ति इस मामले में बेहतर है कि आपको जल्दी गलत नहीं करने देगी। तो अब मैं किस बात पर थे? लिव इन रिलेशनशिप। तो जो शिक्षा व्यवस्था डेवलप हुई है, बच्चे बच्चियों को, लड़के लड़कियों को पढ़ने की स्वतंत्रता मिली है, उसके पश्चात कहीं ना कहीं उनको अपनी सेक्सुअल डिमांड्स को भी पूरा करना है। तो ये गलत नहीं हो सकता। आचार्य जी का कहना है कि अध्यात्म से दूर है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात इस जगह करना चाहूँगा। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रैक्टिकल सोच पर बात करेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से तर्क शक्ति पर हम बात करेंगे कि आध्यात्म क्या है। अगर गुरु जी से पूछा जाए अध्यात्म क्या है, क्या गीता अध्यात्म है? रामायण अध्यात्म है? इस्लामिक पुस्तकें अध्यात्म है? क्रिश्चियनिटी में लिखी गई पुस्तकें अध्यात्म है? बहुत दूरदृष्टि से सोचने की आवश्यकता। मैं किसी व्यक्ति और सोच को मैं हाथ नहीं करना चाहता, आपकी अपनी सोच, मगर ये भी कहीं ना कहीं किसी के द्वारा लिखा गया है। कईयों का मानना है कि ये पुस्तकें ऊपर से आई हैं, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, पर ये जो जिल्द रूप में आपको मिली है, ये तो कहीं ना कहीं मुद्रित हुई होगी, प्रिंट हुई होगी, किसी ने लिखी होगी, इसी पर रहते हैं मात्र। तो क्या ये पुस्तकें मात्र अध्यात्म है? गुरु जी, मेरा मानना यह है आचार्य जी कि जो हमारे सामाजिक रूप में ताना बाना बुना गया है, इसी प्रकार से जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक रूप से ताना बाना बुना गया है, ये सब आध्यात्म के ही इर्द गिर्द है। यदि जीव जंतु जो हैं उनकी सेक्सुअल डिमांड्स एक समय अंतराल पर होती है, गुरु जी का कहना है बिल्कुल सही है। गुरु जी, मनुष्य की जो प्राकृतिक संरचना बनी है, ये मनुष्य ने स्वयं नहीं बनाई है, विकसित अवश्य हुई है समय अंतराल के पश्चात। जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आपके क्रियाकलाप होंगे, उस हिसाब से आपका शरीर विकसित हो पाएगा। तो अंतकाल से यदि हम चले आते हैं, प्राचीन काल से, तो कहीं ना कहीं हमारी डिमांड, हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ने हमारे शारीरिक संरचना को तैयार किया। तो आज के शारीरिक संरचना की हम बात करें तो जो वीर्य का स्खलन प्रत्येक 15 दिन पर होता है, माताओं बहनों में जो पीरियड्स आते हैं हर एक महीने 28 दिन, जो भी उनका हो, कि जिस रूप में मनुष्य में है, क्या उसी रूप में जानवरों में भी है? नहीं है ना। आपने कभी, और उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से जो मनुष्यों में उग्रता है सेक्स के प्रति, उतावलापन है,
वो अन्य जानवरों में नहीं है। हम एक सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और सामाजिक व्यवस्था में एक संतुलन, एक डिसिप्लिन भी डेवलप किया गया है। तो उस डिसिप्लिन में कभी आप नहीं पाएंगे। हाँ, यदि कोई इस तरह की घटना होती है तो उसको रेप की संज्ञा दी जाती है और उसके लिए सजा बनी हुई है, परंतु उन जानवरों में आप नहीं पाया है। एक मादा होती है, 4 नर चारों तरफ होते हैं, क्या उसमें उग्रता नहीं है? एक गाय होती है, 4 बैल होते हैं, उग्रता नहीं है? तो गुरुजी, इस पर विचार की आवश्यकता है। रही बात आध्यात्म की, तो आध्यात्मिक वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसने ये पुस्तकें ना पढ़ी हों। जो मैंने जिन पुस्तकों का नाम लिया, धार्मिक पुस्तकें, उसने नहीं पढ़ी हैं तो भी वो आध्यात्मिक हो सकता है। बहुत प्रैक्टिकल और तर्क शक्ति का व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है। अध्यात्म वो नहीं है जो पुस्तकों में लिया। अध्यात्म वो है जो आपको मानसिक रूप से संतुलित करता है, ईश्वर से जोड़ता है। ईश्वर से जोड़ने के लिए ये पुस्तकें भी एक माध्यम है, और इन पुस्तकों के अलावा आपकी शिक्षा व्यवस्था भी आपको कहीं ना कहीं शांत करते हुए ईश्वरी शक्ति से जोड़ती है। और एक तर्कशील व्यक्ति भी अपने आप को शांत रखते हुए परमात्मा, इस परम शक्ति, सुपर नेचुरल पावर से खुद को जोड़ता है, और वो भी शांत हो सकता है। और जिसका चित्त शांत है, जिसका मन शांत है, जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वो अध्यात्म से जुड़ा है। संस्कृति सभ्यता कोई गलत नहीं हो सकती यदि वो डिसिप्लिन्ड है, शांत है, उग्र नहीं है, आतंकवाद से जुड़ी नहीं। आतंकवाद से मेरा तात्पर्य है किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना। यदि आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, चाहे प्रकृति हो, तो आप आध्यात्मिक हैं। और रही बात लिव इन रिलेशनशिप, गलत तब तक नहीं हो सकता जब तक लड़का लड़की स्वयं को एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। यदि लड़की कहती है नो, इट मीन्स नो, लड़का कहता है नो, इट मीन्स नो, तो जब तक उनकी इच्छा एक साथ है, जब तक इच्छा नहीं है, अलग हो सकते हैं, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। मानसिक रूप से तनावयुक्त होते हुए एक दूसरे से इंटरनली इमोशनली इतना जुड़ जाएं कि अलग ना हो पाए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, तो ये गलत हो जाएगा। तो मित्रों, भाइयों बहनों, मेरी बात पे विचार करिएगा और कमेंट्स में आते हुए मुझे जवाब दीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई सोच, नई विचारधारा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।